फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। तो प्रीवियस क्लास को एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ जो कि तो ऑपरेटर्स इन सी में क्या बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स इज ए सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ आपको। तो इसमें हमने क्या है, दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ए और बी। इसमें ए की वैल्यू 10 दे दी है, बी की वैल्यू हमने 5 दे दी है। तो यहाँ पे क्या हमारा ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हो गया, और जो हमारा प्लस का सिंबल है ये क्या होगा, ऑपरेटर हो गया, और ये हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली क्लास में कर चुके हैं। और फर्स्ट टाइप का हमारा तरह होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमारा दो ऑपरेंड्स को अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है उनके ऊपर। जैसे कि हमारे दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, ए और बी, उनको क्या प्लस करना है तो हम ए और इस तरीके से करते हैं, डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी। इस तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन के लिए ये है, और मॉडुलस के लिए a%b। ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। तो रिलेशनल ऑपरेटर इन सी क्या करते हैं, इट कंपेयर टू वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। क्या करते हैं, ये दो वैल्यू और एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए ए और बी, तो उनको क्या है, दोनों को अगर हमारी वैल्यू बराबर है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अगर हमारा वैल्यू ए और बी के बराबर नहीं है तो क्या हमारा ये है एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा अगर सपोज करो ए बी से बड़ा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। अगर हमारी वैल्यू ए की वैल्यू बी से कम है तो हमारी वैल्यू बुलियन एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी से तो क्या है, ये हमारी कंडीशन ट्रू कर जाएगी, अदरवाइज फॉल कर जाएगी। अगर हमारी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है ए से तो हमारी ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी। इसी सारी चीज़ को हम क्या एक बार प्रैक्टिकल विंडो में चल के करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को प्रैक्टिकल विंडो में चल के समझते हैं। इफ़ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू हम इसको समझेंगे। इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग मैंने कर लिया ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.dot फाइलिंग टाइप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका हैश इंक्लूड conio.h, और ये हम क्या है, एक रिमार्क दे देंगे। रिमार्क देने के लिए हम क्या करते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश लिख देते हैं। जैसे कुछ भी इस तरीके से हम कुछ भी कमेंट अपना लिख सकते हैं जो हमें उस प्रोग्राम से रिलेटेड है। कमेंट लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, इंट मेन करके हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर ही हम पूरी कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट के थ्रू रिलेशनल ऑपरेटर की चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट एक्स और वाई दो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, जिससे कि हम रिलेशन ऑपरेटर की कंडीशंस को चेक कर पाएँ। तो एक्स की वैल्यू हमने 12 दे दी है, वाई की वैल्यू क्या है, 5 दे दी है। तो अगर हमारी वैल्यू पहली वैल्यू कंडीशन ट्रू कर जाती है, अगर x इक्वल टू वाई है तो हमारी कंडीशन क्या है, क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज क्या फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या है, एग्जीक्यूट में चल के F11 से रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखो क्या क्या देता है। ये आउटपुट हमारा दे दिया इसने, फॉल्स दे दिया है। फॉल्स क्यों दिया है, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको बंद करके दोबारा से अब इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, इसको 12 कर देते हैं। 12 कर देते हैं तो फिर कंट्रोल एस करके फिर से सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। F11 प्रेस किया, देखो फिर क्या करता है, ये हमारी कंडीशन क्या ट्रू हो गई है। ये कंडीशन क्या ट्रू हो गई है, देखो कंडीशन ट्रू हो गई है। एक्स बराबर वाई के हो गया, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 12 है और वाई की वैल्यू भी 12 है। ठीक है, अब क्या हमारा दूसरा है, दूसरा ऑपरेटर लगा के देखते हैं। दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं, एक्सक्लेमेशन नॉट इक्वल टू, ये जो हमारा जो ऑपरेटर साइन है ये क्या है, हमारा नॉट इक्वल टू का है। अब इसको हम इनकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, इसे 5 कर लेते हैं।
कंट्रोल एस करके फिर F11 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहली कंडीशन क्या दे रहा है, ये हमारा ये बोल रहा है x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इफ़, तो क्या है, इसको ट्रू करना है, तो हमारी ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। ठीक है, अब इसको हम बराबर करके देखते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसको बराबर करके देखते हैं। ठीक है, इस बार क्या हमारी कंडीशन ये ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये तो बराबर हो गया, नॉट इक्वल टू हुआ नहीं है, तो F11 से फिर इसको रन करते हैं। तो देखो क्या हो गया, ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है ये। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉल्स की कंडीशन में चला जाएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू होता तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती। तो हमने दो ऑपरेटर इसकी हेल्प से सीखे। अब क्या हमारा इज़ ग्रेटर देन चेक करते हैं, इसको हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं इफ़ में, इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन, इसको वैल्यू को हम 6 कर लेते हैं, फिर कंट्रोल एस करके फिर एक बार इसको रन करते हैं F11 से। तो देखो हाँ, x इज़ ग्रेटर देन टू y है, 12 तो 6 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये हमारा x इससे बड़ा नहीं होता तो फॉल्स हो जाता। एक बार इससे छोटा वैल्यू करके देखते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 कर देते हैं, फिर कंट्रोल एस करके फिर सेव करते हैं, F11 किया, फिर रन करते हैं हम। देखो इस बार क्या हमारा ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि x की वैल्यू तो छोटी हो गई हमारी इससे। ठीक है, तो ये क्या हमारा फॉल्स हो गया। देखो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, हमारा फॉल्स आ गया। अब हम इसकी चौथी रिलेशनल ऑपरेटर चेक करते हैं। चौथा रिलेशनल ऑपरेटर क्या है हमारा, इज़ लेस देन वाला सिंबल चेंज करते हैं इफ़ के अंदर, लेस देन। देखो इस बार क्या हमारी कंडीशन मैच कर जाएगी, तो ट्रू हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, फिर इसको F11 करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन मैच कर गई, क्योंकि x y से छोटा है, तो हमारी कंडीशन मैच कर गई। तो देखो यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर मैं एक बार फिर इसको हम x को बड़ा करके देखते हैं, x को कर देते हैं 14 कर देते हैं, तो हमारी कंडीशन इस बार फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि छोटा नहीं है, बड़ा हो जाएगा। तो कंट्रोल एस करके फिर से F11 दबाते हैं। देखो ये हमारी कंडीशन मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि x की वैल्यू तो बड़ी होगी ना हमारी इससे, तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमारी कंडीशन रह गई ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, क्या ये इसके बराबर और बड़ा है, इसको चेक करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, F11 करते हैं। देखो हाँ, ये इससे बड़ा भी है, और क्या है, x की वैल्यू क्या है, y से तो बड़ी है, 14 है, तो 6 से तो बड़ा ही है, तो क्या ट्रू हो गई। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन भी मैच कर दी, इसने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या फाइनल रह गया, फाइनल हमारा रह गया लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू के लिए हम इसको छोटा करेंगे, इसको हम कर लेते हैं जैसे 3 कर लेते हैं, फिर करते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कंट्रोल एस और F11 से फिर से रन करते हैं। देखो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि हमारा जो x की वैल्यू है y से तो छोटी है ना, तो ये हमारी कंडीशन मैच कर गई। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका वाई से वर्षा और चेक करते हैं हम इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार, इसको कर लेते हैं हम 13 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके फिर एक बार बढ़िया से एक बार इसको रन करते हैं। ये देखिए ये कंडीशन हमारी क्या है, इससे लेस देन तो नहीं है हमारी, वाई तो बड़ा है हमारा, एक्स छोटा, एक्स क्या है, सॉरी एक्स बड़ा है, तो कंडीशन हमारी मैच नहीं करी, तो क्या इसने फॉल्स दे दिया है। देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।